मत लगाओ मुझे, कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी। आपका दिमाग इस्तेमाल कर करके बैटरी फ्यूज कर दिया। अगर आप चाहती हैं कि घर वालों को आपका राज नहीं पता चले तो मुझे आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां मन्नत मन ही मन उलझी दिखी मलिका और ऐश्वर्या की बातचीत को लेकर जो उसने सुन ली थी। आखिर क्या छुपा रही है ऐश्वर्या राय से? ये तो पक्का है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, लेकिन डर किससे रही है वो? एक तरफ ऐश्वर्या राय सिंह है और दूसरी तरफ भोले भाले विक्रम सिंह, जिन्हें मलिका ने अपने जाल में फंसा रखा है। और यही सोच रही है कि आखिर दोनों क्या प्लान बना रही थीं। यही सवाल उसे सीढ़ियों पर सोचते सोचते परेशान कर रहा था। लेकिन तभी कहानी में आता है जबरदस्त ट्विस्ट। जब मन्नत को अचानक एक चीख जैसी आवाज सुनाई देती है, वो भागकर नीचे जाती है और देखती है कि ऐश्वर्या सीढ़ियों से गिर चुकी है। पैर में चोट और खून भी बह रहा है। कोई स्ट्रेचेस तो नहीं पड़ गया? मैं देख दूं। हाथ मत लगाओ मुझे, कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी। मन्नत फौरन उसे संभालती है, बिठाती है और फिर दोनों में बातचीत होती है, जहां मन्नत सीधा सवाल करती है, मलिका और तुम्हारा आखिर प्लान क्या था? अपना दिमाग इस्तेमाल कर करके ना बैटरी फ्यूज हो गई आपकी। अगर आप चाहती हैं घर में किसी को पता नहीं चले आपके राज के बारे में तो अपना स्कार्फ को निकाल लीजिए। चलिए मुझे आपको हॉस्पिटल ले जाने दीजिए। ऐश्वर्या शॉक्ड होती है, लेकिन फिर मन्नत उसे सुनाती है खरी खोटी। जो कुछ हुआ है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुम जो चालें चलती हो, झूठे प्लान बनाती हो, उसका ही नतीजा है ये। कोई स्ट्रेचेस तो नहीं पड़ गया? मैं देख दूं। हाथ मत लगाओ मुझे, कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी। आपका दिमाग इस्तेमाल कर करके बैटरी फ्यूज कर दिया। अगर आप चाहती हैं कि घर वालों को आपका राज नहीं पता चले तो मुझे आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। मगर उस घटिया आदमी की वजह से मेरी बेटी ट्रॉमा में जा, और तुमने अभी भी उससे रिश्ता बना रखा है। पहला स्वाद मेरा है सत्य बाबू, मेरा सपना है, मेरी मेहनत है। क्यों छोड़ूं मैं पहला स्वाद? मेरे ही घर में रहकर मेरे सामने झूठी कहानियां डाल, पागल समझ रखा है मुझे। सगाई तोड़ने का नाटक कर रही हूँ हमारे से, जबकि अंदर ही अंदर कपिल से शादी करने की पूरी प्लानिंग कर रही है। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया हाई वोल्टेज ड्रामा। जब आदित्य ने उठाए मंगल पर सवाल तो मंगल ने भी दिया आदित्य को करारा जवाब। मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है। मुझे बेवकूफ मत समझो। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, इसके बारे में सोचना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया। लेकिन बस मैं आपको इतना बता दूं कि आज तक मैं कभी एक माँ, एक बेटी, एक बहू होने की जिम्मेदारी से ना पीछे हटी हूँ और ना ही कभी हटूंगी। सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी ने लिया एक और बड़ा मोड़, जहां घर की जिम्मेदारियों और रिश्तों को लेकर छिड़ गई जबरदस्त बहस। जी हाँ, जैसे ही मंगल ऑफिस से घर लौटती है, घर में मच जाता है पैसों को लेकर बवाल। पहला स्वाद मेरा है सत्य बाबा, मेरा सपना है, मेरी मेहनत है, मेरा वजूद है। क्यों छोड़ूं मैं पहला स्वाद? वहाँ काम करने वाली औरतें मेरी अपनी हैं, मेरा परिवार है, मेरी ताकत है। वो मेरे भरोसे में वहाँ काम करती है, उनको जरूरत है मेरी, उन्हीं के लिए मेरे पैसे निकाल के लाई, उनकी तनख्वाह के पैसे हैं ये। और तभी आदित्य गुस्से में मंगल पर गुस्सा करता है, ये कहते हुए कि तुम आज भी कपिल की मंगेतर हो। ये सगाई तोड़ने का सारा ड्रामा है। ये सुनकर मंगल भी आग बबूला हो जाती है और वहीं से शुरू होता है सवाल जवाब का तूफानी सिलसिला। मगर उस घटिया आदमी की वजह से
मेरी बेटी ट्रॉमा में जा रही है और तुमने अभी भी उससे रिश्ता बना रखा है। मेरे घर में रहकर मेरे सामने झूठी कहानियां डाल रही है। पागल समझ रखा है मुझे, सगाई तोड़ने का नाटक कर रही हूँ हमारे साथ। जबकि अंदर ही अंदर कपिल से शादी करने की पूरी प्लानिंग कर रही हूँ। अक्षत के पापा। जिसके बाद जिम्मेदारियों पर जमकर भिड़े आदित्य और मंगल, जहां आदित्य मंगल से बच्चों की देखभाल को लेकर करने लगता है तेज तेज सवाल। इस पर उनका हक है, पर वो ऑफिस किसका है, वहाँ कौन काम करता है कौन नहीं, इस पर मेरा ध्यान नहीं है। मेरा काम है अपना ब्रांड चलाना। क्योंकि तुम्हारा परिवार तो वो है, ये नहीं ना। रहने दो मंगल, मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है। मुझे बेवकूफ मत समझो। लेकिन मंगल भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी आदित्य को जोरदार जवाब देती है। पहला स्वाद मेरा है अक्षत के पापा, मेरा सपना है, मेरी मेहनत है। क्यों छोड़ूं मैं पहला स्वाद? मेरे घर में रहकर मेरे सामने झूठी कहानियां डाल रही है। पागल समझ रखा है मुझे। जिसके बाद दोनों के बीच रिश्तों और जिम्मेदारियों पर छिड़ गया जंग जैसा माहौल। कुल मिलाकर इस हाई पॉइंट ड्रामे के बाद सीरियल में क्या नया मोड़ आएगा, ये देखना होगा और भी दिलचस्प। क्यों छुपाई ये बात मुझसे? नहीं। क्या है ये सब? Is this a Relax, joke? relax, calm down. मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। I swear, trust me. मैं भी जब यहाँ आई तब जाके मुझे पता चला रिंकू आंटी ने ये सब प्लान किया है। हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं तो एटलीस्ट हम फ्रेंड्स की तरह तो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पर उसे देखो ना, वो तो कितनी खुश है अपनी लाइफ में, डांस करती है, पार्टी करती है, कितना एंजॉय करती है। पर तुम क्यों नहीं? उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें तुम्हारा दिल दुखाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां मलिका और नीतू ने मिलकर रचा ऐसा प्लान जिसे देख विक्रांत भी दंग रह गया। जी हाँ, दरअसल मलिका एक होटल के कमरे में मौजूद होती है। कमरे को पूरी तरह से रोमांटिक तरीके से सजाया गया है और मलिका खुद भी ग्लैमरस अंदाज में तैयार होती है। इसी बीच विक्रांत की एंट्री होती है और मलिका को देखकर विक्रांत हो जाता है शॉक्ड और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मलिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सरप्राइज है आपके लिए। एक से मोहन ने मुझसे झूठ कहा। मलिका, मलिका क्या है ये सब? अगर तुम्हें पता था मुझसे कहा क्यों नहीं? नो नो विक्रांत, रिलैक्स, काम डाउन। मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। I swear, please trust me. मैं भी जब यहाँ आई तब यहाँ देखी मुझे पता चला कि आंटी ने ये सब कुछ प्लान किया हुआ है। लेकिन विक्रांत उलझ जाता है, मुझे तो माँ ने कुछ और कहकर यहाँ भेजा था। इस पर मलिका चालाकी से कहती है, मुझे नहीं पता माँ ने क्या कहा, मुझे भी माँ ने ही बुलाया था और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम उनके बेटे हो, तुम उन्हें कुछ भी कह सकते हो। मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती थी, मैं उनकी बहू हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। और वैसे भी आंटी ने इतने प्यार से ये सब कुछ प्रिपेयर किया था, मुझे नहीं कर सकती। राइट, बट तुम्हें पता ना कि ये सब मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, राइट? और यहीं से मलिका शुरू करती है मन्नत के खिलाफ जहर घोलना। वो विक्रांत से कहती है, आप उसके लिए इतना परेशान होते हैं, लेकिन वो तो अपनी लाइफ मजे से जी रही है। विक्रांत ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और धीरे धीरे मलिका की बातों में आ जाता है। हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं तो एटलीस्ट हम फ्रेंड्स की तरह तो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पर उसे देखो ना, वो तो कितनी खुश है अपनी लाइफ में, डांस करती है, पार्टी करती है, कितना एंजॉय करती है। पर तुम क्यों नहीं? उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें तुम्हारा दिल दुखाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर मलिका अपनी चाल चल रही है और तभी मलिका असली चाल चलती है। अरु कहती है, चलो टाइम खराब नहीं करते। वो जाकर खुद पेक बनाती है और उसमें नशीली दवा मिला देती है।
वेल, अब देखना ये होगा कि क्या विक्रांत बन जाएगा मलिका की साजिश का शिकार या मन्नत इस गेम को पलट देगी। कुल मिलाकर कहानी में अब कौन सा अगला धमाका होगा, ये देखना होगा बेहद दिलचस्प। प्रशांत, don't spoil your mood. Drinks निकालो। केक कहाँ है भाई? Let the celebrations begin. प्लास्टिक है यार। दिल नहीं है इसके पास। ये जो मसल्स बनाए हुए हैं ना इसने, बना के पत्थर बने। सीरियल मेरी भाव्या लाइफ में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां रिया और रिशांत की सगाई की खुशी में बुआ जी कर रही हैं धमाकेदार डांस, वहीं भाव्या पर बरस रही हैं ताने। रिशांत ने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए उसे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करती है ना? You want to malign his image? I get it. Typical middle class ex-wife behavior, है ना? जो चाहेगा रिशांत तो अब रिया का ही है। लेकिन असली तूफान तब आया जब भाव्या ने सभी के सामने प्रोजेक्टर पर दिखा दी अपनी और रिशांत की शादी की तस्वीरें। मैं आप सब लोग को कुछ दिखाना चाहती हूँ। Please आओ। तालियां बजाइए। देखिए, फ्री की पार्टी है, थोड़ा एडजस्ट तो कर सकते हैं आप लोग। मैंने सोचा सगाई के साथ साथ मैं हमारा एनरोलमेंट भी सेलिब्रेट करूँ। ये देखकर सब रह गए दंग और रिशांत भी हो गया अंदर से हिल। वही दूसरी तरफ सगाई के मौके पर गिरती है सगाई की अंगूठी और सीधे जाती है भाव्या के पास। रिशांक और भाव्या के बीच होता अनकहा टकराव, अजीब सी खामोशी और अधूरे एहसासों के बीच ना चाहते हुए भी रिशांक करता है रिया से सगाई। लेकिन दिल में उठता है सवाल, क्या यही है सही फैसला? आज तो साक्षी 7वें आसमान पे है, बहुत खुश है क्योंकि फाइनली रिशांक और रिया की एंगेजमेंट हो रही है, दोनों की शादी होने जा रही है। तो यही चाहिए था साक्षी को और बस बहुत खुश है दोनों के लिए। भव्या की जो शादी टूटी है, रिशांक के साथ जो रिश्ता टूटा है वो एक धोखे से टूटा है क्योंकि साक्षी कुछ ऐसे पेपर्स उसे साइन करने देती है जिससे दोनों की शादी का अनलमेंट हो जाता है। ऑब्वियसली भव्या बहुत अपसेट है क्योंकि दोनों के बीच में अभी बस एक फ्रेंडशिप शुरू हुई थी और अब वो टूट गई है, वो रिश्ता ही ख़त्म हो gया है। तो भव्या ऑफ कोर्स इज़ वेरी वेरी अपसेट, लेकिन साक्षी बहुत खुश है। धमाका होने वाला है, धमाका होने वाला है। बुआ माँ डांस कर रही है खुशी के मारे और देखते हैं किस किस को डांस करने के लिए फोर्स करेगी एंड बस बहुत सेलिब्रेशन वाला माहौल है अभी। रिशांक और रिया की इंगेजमेंट हो रही है ये, वेरन जो पार्टी होती है भव्य अपनी तरफ से ऐलान कर देती है कि मेरी तरफ से इनकी सेलिब्रेशंस है और मैं दूंगी पार्टी, तो वही सब पूरा सेटअप चल रहा होता है। हाँ, वो रिंग गिर जाती है एकदम से और वो भव्य के पास जाती है, मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ थोड़ी परेशान लग रही है पर वो मुझे बताती नहीं है कि क्यों परेशान है। और बुआ माँ का भी एक डांस है स्पेशल, वो डांस करती हैं क्योंकि वो बहुत खुश हैं। सबसे ज़्यादा बुआ माँ साक्षी रिया वो लोग बहुत खुश है। फाइनली उनका प्लान काम किया कि जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने का था लाइफ में और रिया से मेरी शादी हो जाए, वो सक्सेसफुल हो जाती है उसमें। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आ गया कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।